मैंने कागज की कितनी सारी बोट्स बनाई है। पानी बरसते ही हम इन्हें चलाएंगे। हाँ इमली, ऊपर देखो कितने घने बादल हैं। बरसात कभी भी आ सकती है। इमली, तुम इन्हें बोट्स कहती हो? बोट्स इसे कहते हैं। ये देखो तुम्हारी बोट्स में तो एक मक्खी भी नहीं बैठ सकती। मेरी बोट के बारे में क्या कहना है? इधर देखो। जिंटू, बंद करो ये जादू। तुम्हें कितनी बार कहा है ऐसा जादू पब्लिक में ना करो। इसने इमली का मजाक क्यों उड़ाया? वो उसकी आदत है। सब कुछ नॉर्मल करो, जल्दी। ये बंटी कभी नहीं सुधरेगा और ये जिंटू भी कभी नहीं सुधरेगा। वीर, हम लोग बरसात आने पे रेन डांस ऑर्गेनाइज करेंगे। ओके। टिम्बकटू, ये है लाइटनिंग रोबोट। ये आसमान में जाके सब बादलों पे आइस पाउडर डाल के जमा देगा और फुर्सतगंज में बरसात नहीं होगी। You are genius, boss. Super duper genius. फुर्सतगंज के लोग पानी की एक एक बूंद के लिए तरसेंगे। फिर हम पानी के टैंकर को चला के उन्हें बहुत ज्यादा कीमतों में पानी बेचेंगे और करोड़पति हो जाएंगे। जिंदगी भर बेवकूफी की बातें करने की कसम खाई है क्या? मुझे पानी का बिजनेस नहीं करना। जब बादल जम जाएंगे तो वीर उन्हें पिघलाने बादलों में जाएगा और वहाँ उसे कौन मिलेगा? बोलो बोलो। वहाँ उसे आप मिलोगे बॉस, और आप उसे पकड़ के यहाँ लाने की कोशिश करोगे। लेकिन बॉस, वो आपको पटक पटक के मारेगा। I am mad, very very mad। वहाँ मैं नहीं, लाइटनिंग रोबोट मिलेगा। ये लाइटनिंग रोबोट वीर को खत्म करके यहाँ लाएगा और मैं उसका पूरा सिस्टम स्टडी करके अपना नया रोबोट बनाऊंगा। Meow! You are genius, boss. Super duper genius. She is right, boss. She is right. Hey, लाइटनिंग रोबो, क्या तुम सच में बिजली फेंक सकते हो? अगर फेंक सकते हो, मस्क्यूटा, आज बॉस को बताने का समय आ गया है कि तुम दुनिया में किसी का भी मास्क बना सकते हो। चलो चलो, बॉस का मास्क बना दो। थैंक यू टिम्बकटू। ये लो तुम्हारे बॉस मैड मैक्स का मास्क। ये कैसे हो गया? मैं इतना मोटा कैसे हो गया? ये मैं नहीं हो सकता, ये मैं नहीं हो सकता। मेरा पेट। You are fat, boss. Very very fat. She is right, boss. She is right. ये टिम्बकटू की आवाज कहाँ से आई? वो देखेगा तो मुझ पे हंसेगा। लेकिन बॉस, मैं तो मिरर में देख ही नहीं रही हूँ। तुम इतनी स्लिम हो कि मिरर में दिख ही नहीं रही। थैंक यू बॉस, थैंक यू। ये तो मैंने बोला नहीं, फिर मिरर कैसे बोला? Something is wrong, boss. Meow. She is right, boss. She is right. ये तो टिम्बकटू है, लेकिन चेहरा मेरा है। कैसे? कैसे? ये क्या मजाक है टिम्बकटू? तुमने तो मुझे डरा ही दिया। ये मेरा मास्क कहाँ से आया? बॉस, ये है मिस्टर मस्क्यूटा। ये दुनिया में किसी का भी मास्क बना सकता है।
देखो बॉस, इसने एक और मास्क बना दिया। कैट मोना, अटैक! अटैक! कब से वीर को इस तरह चिल्लाते हुए देखना चाहता था। आज दिल को ठंडक मिल रही है। मिस्टर मॉस्क्यूटा वीर का मास्क पहन के शहर में इतना हंगामा करेगा कि लोग परेशान होके वीर को फुर्सतगंज से निकाल देंगे और फिर वीर मेरा होगा। कैसा है मेरा प्लान? You are genius, boss. Super duper genius. She is right, boss. She is right. पता नहीं मेरे दिमाग में ऐसे आइडियाज क्यों नहीं आते। वीर, यहाँ कितनी पुरानी पुरानी चीजें रखी हैं। इस लैंप को देखो, लगता है इसमें भी जिन है। चलो मैं इसे रगड़ के देखता हूँ। हर लैंप में जिन नहीं होता चुलबुल। ये तो कोई सड़क पे फेंका हुआ पुराना लैंप दिख रहा है। किसी ने लाके म्यूजियम में रख दिया। नहीं जिंटू, ये लैंप भी हजारों साल पुराना लग रहा है। हो सकता है इसमें भी जिन हो। ये लैंप तुम्हारे लैंप जैसा ही है। वो लैंप लगता है हिल रहा है। मेरे ख्याल से वो तुम अपना ख्याल छोड़ो और मेरा ख्याल सुनो। इस कबाड़ी लैंप की जगह इस म्यूजियम में नहीं, किसी डस्टबिन में है। चिंटू, चिंटू मेरे दोस्त, बोलने से पहले जरा सोच लो क्या क्या बोल रहे हो। तुम लोग मुझे डरा रहे हो कि लैंप से जिन निकला है, लेकिन मैं किसी जिन से नहीं डरता। और इस खटारा लैंप से क्या जिन निकल आया? पहले क्यों नहीं बताया? निकल गया सारा दम। निकल गई सारी हेगड़ी। और करो मेरी बुराई। सॉरी अंकल, सॉरी, गलती हो गई। गलती तो हो गई है, अब उसकी सजा भी भुगतो। अटक मटक लटक झटक, चिंटू को कहीं और जाके भटक। वीर बचाओ, वीर! जिन अंकल सॉरी, जिंटू से गलती हो गई। वो अभी ना समझ है, लेकिन वो दिल का बहुत अच्छा है। उसे वापस यहाँ बुला दीजिए प्लीज। अब वो कभी वापस नहीं आएगा। उसने मेरा अपमान किया है। लेकिन हमने तो आपका सम्मान ही किया है। हम तो इस लैंप की तारीफ ही कर रहे थे। हाँ, ये बात तो ठीक है। चलो मैं तुम्हें अपने दोस्त जिन को वापस पाने का एक और मौका देता हूँ। अगर तुम उसे ढूंढ सको तो उसे वापस पा सकते हो। अटक मटक लटक झटक, जहाँ हो इनका दोस्त वहीं इन्हें पटक। ये तो फुर्सतगंज ही है। इसका मतलब जिंटू को फुर्सतगंज में ही छुपा रखा है। ये मेरा फुर्सतगंज है, मेरा जादुई फुर्सतगंज। यहाँ हर कोई तुम्हारा दुश्मन और मेरा दोस्त है। हर इंसान जादू से भरा है, हर चीज जादू की बनी है। तुम्हारे पास सिर्फ 1 घंटा है। 1 घंटे में उसे ढूंढ नहीं पाए तो कभी नहीं ढूंढ पाओगे। स्टूडेंट्स, हमारे स्कूल का डांस कंपटीशन 2 दिन बाद है। कोई भी इसमें हिस्सा ले सकता है। तुम लोग अगर चाहो तो बाहर के लड़के लड़कियों से भी सीख सकते हो या उनको अपने ग्रुप में रख सकते हो। तो कौन कौन इस डांस कंपटीशन में हिस्सा लेना चाहता है? सर, फर्स्ट तो मुझे ही आना है, फिर दूसरों को क्यों तकलीफ देना। आप तो जानते ही है ना सर, मैं कितना अच्छा डांस। जिंटू, ये बंटी कभी नहीं सुधरेगा। जरा इसका डांस सबको दिखा दो। ये क्या कर रहे हो? ये डांस करने की जगह नहीं है। स्टॉप इट। सॉरी सर, मैं कौन डांसर हूँ? बस करो बंटी। I say stop it! कोई रोको इसे। इससे क्या हो गया? ऐसा लगता है जैसे उस पे किसी ने जादू कर दिया हो। जादू
तो यार, वो रहा, मुझे मालूम था। चिंटू बस करो, कुछ ज्यादा ही हो रहा है। मुझे माफ कर दीजिए सर, मेरे कदम रुक ही नहीं रहे थे। सॉरी सर। कर्सर इसे मेरे ऑफिस में लेकर आओ। सर, वैसे देखा जाए तो ऐसा अच्छा डांस हमने कभी नहीं देखा। इसके टैलेंट को देख के इसे एक बार माफ कर दीजिए सर। बात तो सही है, इतना अच्छा डांस मैं भी पहली बार देख रहा हूँ। बंटी, इस बार मैं तुम्हें माफ करता हूँ। मुझे लगता है तुम्हारे अंदर एक महान कलाकार छुपा है। जाओ प्रैक्टिस करो और इस बार कंपटीशन जीत लो मेरे बच्चे। हमें ये डांस कंपटीशन हर हाल में जीतना है, इसके लिए खूब प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैं भी डांस कंपटीशन में हिस्सा लूंगा। नहीं चुलबुल, तुम कैसे हिस्सा ले सकते हो? मैं डांस कर सकता हूँ, ये देखो। वीर, तुम्हारी टीम जरूर फर्स्ट आएगी। शाबाश चुलबुल, और डांस करो। चुलबुल, तुम उसकी तरफ ध्यान मत दो। प्रिंसिपल सर ने कहा था कि हम बाहर से भी किसी दोस्त को अपने ग्रुप में शामिल कर सकते हैं। चुलबुल हमारा दोस्त है, वो हमारे साथ डांस करेगा। थैंक यू वीर। Come on, let's practice. वो देखो, जिंटू भी उनके साथ डांस कर रहा है। ये टीम तो जरूर हारेगी। अभी इसे दिखाता हूँ मैं कैसा डांस कर सकता हूँ। टिम्बकटू, देखो और बताओ ये क्या चीज है? बॉस, ये तो एक छोटा सा टॉय है। मैं अब बड़ा हो गया हूँ बॉस, मैं इन टॉय से नहीं खेलता। उल्लुओं के सरताज, तुम हमेशा बेवकूफों जैसे बातें क्यों करते हो? मैं तुम्हें खेलने के लिए टॉयज क्यों दूंगा? ओह, सॉरी बॉस, सॉरी, मुझे नहीं पता था आपने ये टॉय खुद के खेलने के लिए बनाया है। लेकिन ऐसे तो टॉय खेलने की उम्र आपकी भी नहीं है ना बॉस? आई एम मैड, वेरी वेरी मैड। कोई इस इंसान को मेरे सामने से हटाओ। बॉस, सॉरी बॉस, इसे रोको बॉस। तुम्हारा यही इलाज है। रुक जा पिग्मी रोबोट, रुक जा। Meow, boss. You're genius. Super duper genius. क्या रोबोट बनाया है? इस रोबोट का नाम है पिग्मी रोबोट। ये एक ऐसा रोबोट है जो कभी भी छोटा और बड़ा हो सकता है। देखो पिग्मी, बड़े बड़े हो जाओ। You're genius, boss. Super duper genius. She is right, boss. She is right. ये रोबोट वीर के पास तक पहुंच जाएगा और वीर को पता भी नहीं चलेगा। और फिर वीर पे अचानक हमला और वीर खत्म। बॉस, देखें ये सिर्फ आप ही की बात मानता है या मेरी भी। पिग्मी रोबोट, बड़े हो जाओ, छोटे हो जाओ, छोटे हो जाओ। टिम्बकटू, मैं तुम्हें वीर, जिंटू अपने घर से कब वापस आएगा? वो बहुत दिनों बाद घर गया है, कुछ दिन उसे भी आराम से रहने दो। वैसे आज जिंटू की याद क्यों आ रही है? आसमान में उन चिड़ियों की तरह उड़ने का मन कर रहा है। हमारे पास उड़ने वाले पंख है ना? चलो एक राउंड लगा के आते हैं। ओके, मैं अभी लाता हूँ। अरे कितना प्यारा टॉय है। चुलबुल, ये देखो, ये एकदम गुड्डे जैसा। ये देखो, ये है मैड मैक्स की भूल भुलैया।
एक बार वीर को इसमें फंसा के इसे एक्टिवेट कर दिया तो वीर कभी निकल नहीं पाएगा, क्योंकि बाहर जाने के सब रास्ते बंद हो जाएंगे। वीर तो क्या, मैं भी बाहर नहीं निकल पाऊंगा। You are genius, boss. Super duper genius. टिम्बकटू, कहाँ हो तुम? यहाँ आओ। कर दिया टिम्बकटू, भूल भुलैया एक्टिवेट हो गई है। हम बाहर कैसे जाएंगे? आगे बढ़ो आगे, यहाँ भीख नहीं मिलेगी। बॉस ने मुझे 1 साल से सैलरी भी नहीं दी है और खुद पता नहीं 1 महीने से कहाँ गायब हैं। तुम्हारा बॉस आ चुका है और अब तुम जाने वाले हो। कोई मुझे सड़क पार करा दे प्लीज। मेरा डोंकी सेंस कह रहा है कि कुछ खतरा है। इमली, वापस आ जाओ। चिंटू, जल्दी बाहर आ जाओ चिंटू। रोबो बॉय सूट ऑन। रोबो बॉय सूट ऑन। वो देखो, वीर अंदर गया है। चलो अंदर। मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? ये कौन सी जगह है? नहीं नहीं चिंटू, ये समय याददाश्त खोने का नहीं है। ए गधे, दूर रहो मुझसे, मेरे पास मत आना। वीर, वीर, कहाँ हो तुम? चड्डा अंकल, चड्डा अंकल। मिस्टर चड्डा, आप ये क्या कर रहे हैं? ओ दादाजी, आपको पता नहीं क्या? कोई कार थीफ आया है और 1 हफ्ते में 20 कार चोरी कर चुका है। पुलिस भी उसे पकड़ नहीं पा रही, इसलिए मैं अपनी कार को प्रोटेक्ट कर रहा हूँ। देखता हूँ कार थीफ इसे कैसे चोरी करेगा। अरे ये रोबो बॉय का भी कहीं पता नहीं। वो आजकल बहुत ही आलसी हो गया है, कुछ काम नहीं करता। चिंता मत करो बंटी, रोबो बॉय उसे जरूर पकड़ लेगा। रोबो बॉय सूट ऑन। रोबो बॉय सूट ऑन। मिस्टर चड्डा, आप चिंता ना करें, कार थीफ जल्दी ही पकड़ा जाएगा। कल रात मैंने उसे बहुत ढूंढा पर वो दिखा ही नहीं। वो बहुत चालाक है, उसको पकड़ने के लिए तो दिमाग का इस्तेमाल करना होगा, उसे ट्रैप करना होगा। कार थीफ को पकड़ने के लिए मैं तुम्हें एक नई कार दूंगा, एक ऐसी स्पेशल कार जिसे देखकर कार थीफ चोरी करने की कोशिश करेगा और तुम्हारे जाल में फंस जाएगा।
दादाजी दादाजी, मैं अंदर था और कार थीफ बाहर से कार चोरी करके ले गया। ये रोबो बॉय का तो कुछ पता ही नहीं है, पुलिस भी कुछ नहीं कर रही। मिस्टर चड्ढा, अपराधी कितना भी चालाक क्यों ना हो, वो एक ना एक दिन पकड़ा जरूर जाता है। मैं अपनी कार के बिना ऑफिस कैसे जाऊंगा? वीर, जिंटू को बुलाओ, वो मिस्टर चड्ढा की कार वापस ला देगा। जिंटू, मिस्टर चड्ढा की कार चोरी हो गई है, वो उन्हें वापस ला दो, वो बहुत दुखी है। अगड़म बगड़म आलम फालम इकड़म तिकड़म दम दमादम, मिस्टर चड्ढा की कार उनको मिल गई है। ये कार हॉल में कैसे आ गई? अब इसे बाहर कैसे निकालूं? बंटी की माँ, ओ बंटी की माँ, जल्दी इधर आ,